वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज हमने जो है क्लास 9 का एएमयू का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2015-16 को सॉल्व किया है डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। सिर्फ हमने इसमें जो मैथ्स वाला पार्ट है वो छोड़ दिया है, क्योंकि जो मैथ्स के पार्ट है उसकी वजह से वीडियो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा सॉल्व होने में, तो इसलिए हमने वो सिर्फ मैथ्स का जो पार्ट है वो छोड़ दिया है। इसके अलावा हमने सारे सजेशन को जो है इसमें लिया है और सारे सजेशन को हम इसमें करेंगे। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी जितनी भी कंटेंट हैं इसके अंदर वो सारे के सारे हम इसमें करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो एएमयू का जो एंट्रेंस होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके और बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी कर पाएँ अच्छे से, और आपको पता लगे कि किस तरीके का एग्ज़ाम का पैटर्न होगा और किस तरीके से एग्ज़ाम आएगा। तो ये 15-16 का है, और उसके अलावा भी जो सीरीज़ के पेपर हम आपको इस पर कंटेंट देते रहेंगे, जैसे 14 का, 13 का, जितने भी पेपर्स लगभग मिलते रहेंगे हम इस पर कंटेंट देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज की जो वीडियो सेशन हम लेकर आए हैं उसमें हमने जो प्रीवियस पेपर है एएमयू का उसको सॉल्व किया है। तो शुरू करते हैं। लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। सवाल नंबर 1 है, नज़्म माँ का ख्वाब के शायर हैं। तो हम जानते हैं ए अल्ताफ़ हुसैन हाली, बी अल्लामा इकबाल, इस्माइल मेरठी और फैज़ अहमद फैज़। इस मशहूर नज़म के जो खालिक हैं वो आपके हैं मौलाना अल्लामा इकबाल साहब। ठीक है, तो पहले का जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अस्तराब के मायने बताइए। अस्तराब के मायने क्या हैं? बेहोश, ए बी बेवक्त, बेचैनी और बेवजह। तो अस्तराब के मायने होते हैं बेचैनी, इसका बेचैनी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भलाई का मुतज़ाद क्या है? भलाई का मुतज़ाद है, भला मुतज़ाद कहते हैं उल्टे को, अच्छाई, छुपाई, बुराई, जलाई। तो हम जानते हैं भलाई का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? बुराई हो जाएगा। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। उसके बाद चौथा है, लफ्ज़ आग बबूला होना क्या है? आग बबूला होना जो है आपका जुमला है, मुतज़ाद है, मुतरादिफ़ है, मुहावरा है। तो हम ये सब जानते हैं ये क्या है, एक मुहावरा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ले लेंगे, मुज़क्कर पर निशान लगाइए। किताब, प्याली, खुशी, अंडा। तो हम जानते हैं मुज़क्कर वो मतलब होता है मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर कौन है इसमें से? मैस्कुलिन जेंडर इसमें से अंडा है। अंडा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लफ्ज़ अहकाम का वाहिद क्या है? ए हकीम, बी हुक्म, सी हाकिम, डी महकूम। अहकाम का वाहिद पूछा है, वाहिद का मतलब सिंगुलर पूछा है आपसे। क्या पूछा है उन्होंने? सिंगुलर पूछा है आपसे। तो सिंगुलर क्या हो जाएगा इसका सिंगुलर हो जाएगा हुक्म। हुक्म का क्या होता है? अहकाम होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फ़ेल की तारीफ़ बताइए। इसम की जगह बोला जाए, इसम की तारीफ़ बताए, इसम की बुराई बताए, काम का करना या होना बताए। तो काम का करना या होना बताता है फ़ेल आपका। ठीक है। उसके बाद मुरक्कब अल्फाज लफ्ज़ पर निशान लगाइए। सर क्वेश्चन नंबर 8, मरगूब, तिलमिलाना, मजाल, हुज्जतबाजी। देखिए मुरक्कब अल्फाज उन अल्फाजों को कहते हैं जिन अल्फाजों में दो अल्फाजों को जोड़ के अल्फाज बनाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा हुज्जतबाजी। उसके बाद लफ्ज़ अल्ताफ़ क्या है? इसम है, ज़मीर है, हर्फ है, मुज़क्कर है। तो लफ्ज़ अल्ताफ़ जो हो जाएगा वो आपका इसम भी हो जाएगा और ये मुज़क्कर भी होगा। तो इसमें दोनों हो सकते हैं। पहले ए इसका ज़्यादा सही राइट आंसर है। तरतीब की जमा क्या है? तराकीब, अर्तकाब, मुरतकिब और तकरीबात। तो तरकीब की जो जमा होती है वो मुरतकिब होती है, अर्तकाब होती है, तकरीबात होती है। तो तराकीब होती है, क्या होती है? इसका जो ए आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा, तराकीब वाला। ये हमारे जो उर्दू सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इसका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है और अभी हम इसका दूसरा सेक्शन करेंगे, यानी हिंदी सेक्शन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंग्लिश वाला जो सेशन, उर्दू वाला सेशन था वो समझ में आया होगा अच्छे से। और थोड़ा सा वीडियो को इसलिए तेज़ बनाना पड़ा है क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप जो है इसको स्किप करके देखें या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, और उसको धीरे धीरे करके आप देखें और इसको समझें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ साइंस क्लियर क्लासेस पर। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन लेते हैं इसका हिंदी सेशन। उसके बाद हिंदी सेक्शन से क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कवि निराला जी का
पूरा नाम क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कवि निराला जी का पूरा नाम क्या है? ए अमरकांत त्रिपाठी, बी समरकांत त्रिपाठी, सी सूर्यकांत त्रिपाठी और डी सूर्यकांत त्रिपाठी। तो हम जानते हैं कि जो उनका है निराला जी का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, इनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किस ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है? ए ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु। तो हम जानते हैं इस बसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यूष शब्द का उचित अर्थ बताइए। प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि, प्राचीन काल। तो प्रत्यूष का मतलब होता है प्रातःकाल, इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद हिंदी व्याकरण में विशेषण के सामान्यतः कितने भेद हैं? तो विशेषण के जो सामान्यतः हिंदी व्याकरण में भेद होते हैं वो होते हैं बच्चों आपके 4 भेद। कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं आपके हिंदी व्याकरण में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संख्या कौन सा है? प्रसन्नता, लड़का, ताजमहल, सोना। तो हम जानते हैं भाववाचक संख्या वो संख्या होती है जिसे आप देख नहीं सकते, महसूस करते हैं। तो प्रसन्नता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निमित्ती शब्द का सही अर्थ होगा, क्वेश्चन 16 है, नियमित, कारण, कठिनाई और उपदेश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि निमित्ती शब्द का जो निमित्त शब्द का अर्थ सही क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा निमित्त। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए, निमित्त। उसके बाद हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किस कवि द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं? निर्मल वर्मा, जया जादवानी, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा। तो ये पंक्तियाँ बच्चों जो ली गई हैं वो ली गई हैं आपकी भगवती चरण वर्मा की हैं ये पोयम, और उनकी पोयम से ये लिखी गई हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है भगवान के डाकिए किस कवि की कविता है? नरोत्तम दास, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा और मुक्ता। तो ये जो कविता है ये रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, भगवान का डाकिया। और उसके बाद ये हमारे 2 सेशन कंप्लीट हो जाते हैं फ्रेंड्स। हमारा अब इंग्लिश सेशन सिर्फ रह गया है इसमें, उसके बाद हम साइंस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो जुड़े रहिए और बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते रहे स्टडी के साथ, ताकि आपको स्टडी इजी भी लगे और अच्छे से आप उसको समझ पाएँ। और हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको जो कंटेंट है वो आसानी से मिलता रहे, और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि जो है नई अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट सेशन लेते हैं इंग्लिश का। क्वेश्चन फर्स्ट है, कार्स enable you to reach any place you want, they pose parking problems in the cities, however, although, despite, so that। इसमें आपको एक एडवर्ब की तरह भरना है, और ये इसमें जो राइट एडवर्ब होगा वो होगा आपका हाउएवर। ये आ जाएगा इसमें, कार एनेबल यू टू रीच एनी प्लेस यू वांट, हाउएवर दे पोज पार्किंग प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़। इसका मतलब है कि आप जो है कार्स को कहीं भी ले जाएं तो कहीं पर भी हर जगह आपको जो है प्रॉब्लम मिलेगी, वो पार्किंग की इंडिया में मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 ले लेंगे, वाटर कंज्यूमर्स हु वेस्ट वाटर for blank for water overflowing tanks and wasting water will be penalized, are penalized, had been penalized, have been penalized। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, will be penalized। ठीक है, उसके बाद है I am afraid I come to your party next Sunday, can, could, can't, could not। ठीक है, मैं डरा हुआ हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए, अगर हम कुड लगाते हैं तो कुड क्या हो जाता है? कुड हो जाता है पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस तो आगा नहीं इसमें, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए? इसके अंदर आना चाहिए आपका कांट। क्या आना चाहिए? कांट इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आई एम नॉट इन हरी, आई हैव गॉट अ प्लेंटी ऑफ टाइम, आई वेट। ठीक है, तो मैं जल्दी में नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारा समय है और मैं क्या कर सकता हूँ? इंतज़ार कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाए? कैन आ जाए, कैन का प्रयोग होगा। उसके बाद 23rd ले लेंगे, आई हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस अ वीक नाउ, तो सिंस 4 मस्ट हैव। जब हमें 2 तरह के टाइम दिए होते हैं, एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम में आप क्या लगाते हैं? 4 लगाते हैं, और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है आप उसमें सिंस लगाते हैं। तो ये पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 ले लेंगे, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इज द फेस इज वेरी ब्यूटीफुल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो वेरी आप जानते हैं यहाँ पे जो वेरी है वो आपका एडवर्ब होगा। ठीक है, उसके बाद द बुक इज स्टेबल
ऑन, इन, ऑफ, टू, तो बुक कहाँ पे होगी, टेबल पर होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन द टेबल। उसके बाद है ही डाइड फीवर, टू, ऑन, ऑफ, बिकॉज, वो मर गया फीवर से, तो वो जो हैगा यहाँ पे खाली ब्लैंक को भरना है आपको, और यहाँ पे ब्लैंक में जो आएगा वो आएगा ऑफ, आपका क्या आएगा, इसका आंसर होगा ऑफ। ठीक है, इसके बाद ये मैथ्स का सेशन है, ये अभी हम स्किप करेंगे, और इसके बाद हम जो साइंस का सेशन है वो लेंगे, क्योंकि अभी हमें जो है सिर्फ साइंस का और ये करानी है, क्योंकि मैथ्स का जो है हम अलग से वीडियो बना देंगे और आप अलग से उसमें जो है देख लीजिएगा कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 67 है साइंस का, पहला ही क्वेश्चन है। पीवीसी, पॉलीवाइनल क्लोराइड एंड पॉलीथीन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, नेचुरल सब्सटेंस और बैक्टीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों थर्मोप्लास्टिक होगा इसका आंसर, क्योंकि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो आपके क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं पीवीसी होते हैं और पॉलीथीन होते हैं। क्वेश्चन 68 है, से नो टू बैग प्लास्टिक बैग्स बिकॉज ए इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, बी इट एमिट्स स्मोक ऑन बर्निंग, सी बोथ ऑफ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। ये दोनों आंसर सही होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है और ये बर्निंग भी पे स्मोक भी करते हैं, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन 69 है लेते हैं, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। पॉलीप्राइलीन इज़ यूज फॉर मेकिंग डिस्पोजल कप, लिक्विड डिटर्जेंट, ग्रॉसरी बैग्स और सॉलिड डिटर्जेंट। तो पॉलीप्राइलीन का जो इस्तेमाल है वो बच्चों ग्रॉसरी बैग्स बनाने के लिए किया जाता है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 ले लेंगे, इज़ यूज टू मेक द हैंडल ऑफ कुकवेयर। कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, हाँ नहीं ठीक है सही है। उसके बाद हमारा है, इज़ यूज टू मेक द हैंडल्स ऑफ कुकवेयर बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू हीट, मेलामाइन, नाइलॉन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो मेलामाइन का इस्तेमाल जो होता है हैंडल्स बनाने के लिए किया जाता है कुकवेयर का, जिससे कि वो जो है रेजिस्टेंट रहे हीट के। उसके बाद क्वेश्चन 71 ले लेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल, वोली डॉग, गॉट, याक, शीप। इनमें से किससे वूल नहीं मिलती, तो हमें मालूम होना चाहिए याक से वूल नहीं मिलती, वोल्डी डॉग से भी मिलती है और गॉट से भी मिलती है, याक से, शीप से भी मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद केमिकल नेम ऑफ द रिप्रेजेंटिंग यूनिट प्रेजेंट इन पॉलिस्टर इज, यानी पॉलिस्टर में मिलने वाला जो रिप्रेजेंटिंग यूनिट है वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो रिपीटिंग होगा ये, ठीक है, ये असल में रिप्रेजेंटिंग यूनिट कर दिया है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, यहाँ पे रिपीटिंग आएगा तो ईस्टर हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज, कॉटन, कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज। तो सेलुलोज जो लार्ज नंबर ऑफ बनी होती है वो बनी होती है आपकी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद क्वेश्चन 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, दे आर इजीली वॉशेबल, दे आर इंसेक्ट रेजिस्टेंट, दे आर टफ एंड ड्यूरेबल, ऑल ऑफ दी। तो ये इनमें सारी खासियतें होती हैं, इजीली वॉशेबल भी होते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी होते हैं, टफ और ड्यूरेबल भी होते हैं। 74 का डी सही होगा। तो उसके बाद द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, नन ऑफ दिस। आप याद रखिएगा, फ्लोरिकल्चर जो होती है आपकी, जो होती है फ्रूट्स को लगाने की होती है बड़े लेवल पे, सेरीकल्चर जो होती है आपकी रेशम, यानी इसका आंसर होगा, और एपीकल्चर जो होता है वो होता है हनी बीज का पार्लर। रियरिंग ऑफ हनी बीज एट द लार्ज स्केल इज नॉन एज द एपीकल्चर, ठीक है। इसके लिए मेरा एक लेक्चर है वो देख लीजिएगा आप। 76 से द ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर लिविंग इन हार्मोनी एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, माइग्रेशन, हैबिटेट। तो जो ह्यूज ऑफ वैरायटी और एनिमल्स जो होते हैं लिविंग हार्मोनी रहते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस में, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इकोसिस्टम या माइग्रेशन कहेंगे या हैबिटेट बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं आपका इकोसिस्टम, आंसर होगा इसका इकोसिस्टम, ठीक है। 76 का बी होगा। उसके बाद 77 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फर्टाइल सॉइल इनटू द सैंड कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, डिसर्टिफिकेशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा बच्चों 77 का सी, ठीक है, डिसर्टिफिकेशन। उसके बाद क्वेश्चन 78 है, राइट एनी कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ अर्थ, डिक्रीजिंग प्रेशर ऑफ अर्थ। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन से टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज होता है, 20 का सही होगा। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए ये जो तीनों गैसें हैं
ये तीनों गैसें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लगभग ये तीनों ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो 79 का ए आंसर बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट इज़ द रिवाइज फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 कार्ड फॉरेस्ट एक्ट 1880, फॉरेस्ट एक्ट 1964, फॉरेस्ट एक्ट 1979, फॉरेस्ट एक्ट 19। आंसर होगा इसका फॉरेस्ट एक्ट 1980। फॉरेस्ट एक्ट 1980 इसका आंसर हो जाएगा डी वाले का, 80 वाले का। उसके बाद 81 है, व्हाट इज़ द एज पीरियड ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस का एज पीरियड क्या है? ऑप्शन इसके नीचे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ मिलेंगे। सॉरी, इसमें क्वेश्चन वो हो गया, डंप हो गया, अभी 1 मिनट। टेन to 12 years, 12 to 14 years in all ages, 13 to 18 years, ठीक है, ये आपसे पूछा है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो इसका जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 13 to 18 ईयर्स होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 82 है, व्हाट कंट्रोल्स द बॉडी चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, मेनोपॉज, हार्मोन्स। तो कौन कंट्रोल करते हैं एडोलसेंस को? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अगर आंसर हम देखें तो ये दोनों आंसर एक जो है फीमेल में हो जाएगा, मेल में हो जाएगा, तो इसने ये आंसर तो नहीं होना चाहिए, इसका डी आंसर होगा हार्मोन। उसके बाद क्वेश्चन 83 है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन, मेनार्क। तो इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पेंक्रियाज, इनमें से पेंक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन या फिर जो है थायरॉक्सिन या एस्ट्रोजन। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, इंसुलिन निकलता है पेंक्रियाज से, और ये जो है डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन 85 है, व्हाट इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड? मेनार्क। मेनार्क कहते हैं स्टार्ट को, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट को मेनार्क कहते हैं, और लास्ट को कहते हैं मीनोपाउज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी, वर्क, मोमेंट। तो हम जानते हैं फोर्स की यूनिट होती है मोमेंट, न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। फोर्स की क्या होती है? यूनिट होती है न्यूटन, आप याद रखिएगा, एन लिखा होता है। उसके बाद 87 है, ह्यूमन बींग्स द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स द अबाउट। तो ह्यूमन बीइंग में लगभग जो सेल्स होती है 10 to the power 6, 10 to the power 14, 10 to the power 32, 10 to the power 23, तो लगभग 10 to the power 32 होती है। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल, इनमें से कौन सा पार्ट नॉन लिविंग है सेल का? ग्रेनुअल्स, मिटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल। तो इनमें से जो ग्रेनुअल्स पार्ट है वो जो होता है नॉन लिविंग होता है सेल्स के अंदर, क्योंकि ये तीनों पार्ट जो लिविंग होते हैं। उसके बाद येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू इंक्रीज द पल्स प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन, फूड गेन्स प्रोडक्शन और फिश प्रोडक्शन। आप जो है रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे पेड़ों का प्रोडक्शन बढ़ाना था, जैसे आपको जो है रेड रेवोल्यूशन था, तो उसी तरह से कई सारे रेवोल्यूशन थे। वाइट रेवोल्यूशन दूध से संबंधित था। तो जो येलो था वो ऑयल से था, क्योंकि जो येलो ऑयल होता है वो पीला होता है और लगभग सरसों से निकलता है, तो इसका नाम येलो रेवोल्यूशन था। एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द वॉट, न्यूटन, जूल, मीटर पर सेकंड। आप जानते हैं एनर्जी को जो है जूल में एक्सप्रेस किया जाता है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेज एक्ट इन द सेम डायरेक्शन अलॉन्ग डिफरेंट लाइन्स इन द ऑर्डर और डिफरेंट बॉडीज ऑन द सेम बॉडी। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज क्या करते हैं? सेम बॉडी पर काम करते हैं। इसका जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ए फोर्स कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाई इट्स डायरेक्शन, इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी फोर्स को आपको डिस्क्राइब करने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होगी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनर्शिया, ए पेन, ए पिन, योर स्कूल बैग, योर फिजिक्स बुक। आप जानते हैं कि इनर्शिया जो होता है मास पर डिपेंड करता है, इनमें से मास सबसे ज़्यादा होगा आपके स्कूल बैग का, तो इसका स्कूल बैग का जो इनर्शिया होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, द वेव विच वी कैन प्रोग्रेट ओनली थ्रू लिक्विड सॉलिड बट नॉट थ्रू गैसेस। इनमें से किस गैस वेव को आप जो है सॉलिड लिक्विड के जो है अंदर से निकाल सकते हैं, बल्कि गैस के अंदर से नहीं निकाल सकते। तो ट्रांसवर्स वेव को हम नहीं निकाल सकते गैस के अंदर से, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। उसके बाद पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड बाई द वेव्स वन प्लेस टू अनदर, मास, वेलोसिटी, वेवलेंथ और एनर्जी। तो जो वेवलेंथ होती हैं, वेव जो होती हैं केवल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 96 आ जाइए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हैं आप इसके लिखे हुए। सॉलिड एक्सटेट प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिक्विड एक्सटेट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, गैस एक्सटेट प्रेशर ऑन ऑल डायरेक्शन, और ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों ही सही होंगे बिल्कुल इसके। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन बीइंग इज।
20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 5,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 50,000 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज टू 10,000 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है, आदमी सुन सकता है चीज़ों को। उसके बाद क्वेश्चन 98 है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वेव नंबर। तो जो लाउडनेस ऑफ साउंड होती है प्रोपोर्शनल होती है किसके स्क्वायर के, फ्रीक्वेंसी के, एम्पलीट्यूड के। तो ये होती है एम्पलीट्यूड के, किसके, एम्पलीट्यूड के होती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट साउंड, साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, साउंड ट्रेवल्स इन वैक्यूम, इट ट्रेवल फास्टर देन लाइट, इट कैन ट्रैवल इन साउंड। तो साउंड जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये बात सही है, वैक्यूम में ट्रैवल कर नहीं सकता, ठीक है, ये कह रहे हैं कर सकता है, और फास्टर नहीं हो सकता लाइट से। तो इसका जो 90A का है वो जो है ए आंसर बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 100 है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज पेनफुल अबव 60 dB, 80 dB, 10 dB और 30 dB का साउंड होता है नहीं है, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमारे जो है 20 क्वेश्चंस हो गए और हमने इसमें 20 क्वेश्चंस को लगभग कंप्लीट कर लिया, सॉरी पूरे पेपर को लगभग कंप्लीट कर लिया। सिर्फ हमने मैथ्स के जो चैप्टर्स थे उनको स्किप किया है, मैथ्स के क्वेश्चंस को, और हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में इसके मैथ्स के भी क्वेश्चन कराएंगे। तो आप जो है जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए। और वीडियो आपको कैसी पसंद आई ज़रूर कमेंट करिए, और कोई सजेशन हो तो उससे भी कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो एंड सब्सक्राइब द माई चैनल साइंस क्लियर क्लासेस।